जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसके पास अनाज की पोटली थी। बारिश के कारण उसका घर पूरी तरह भीग गया था और वो अपना पक्का मकान नहीं बना सकी थी। वो बहुत परेशान हो रही थी। बारिश का मौसम तो आ गया है, मैं अपना पक्का घोंसला नहीं बना सकी। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधे घोंसले में आ रहा है। अब मुझे यहाँ रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे किसी की मदद लेनी ही चाहिए। टूनी चिड़िया कुछ अनाज लेकर उड़ने लगती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। वो उड़ते उड़ते काला कौवा और काला कौवी के घर के बाहर आ जाती है और उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है। गोरी कौवा, जल्दी उठिए और मुझे कुछ अनाज खाने को दीजिए। मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से चूहे कूद रहे हैं। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है। सुन रही हूँ आपकी आवाज़। मैं बहरी नहीं हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? घर में भोजन खाकर मैं नहीं बैठी हूँ। मैं भी तो आपके जैसे भूखी ही हूँ। अरे दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और तुम्हें भी लगी होगी भूख। आज हम दोनों बहुत प्रेम से खाएंगे एक साथ। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगते हैं? यहाँ गेहूँ, मक्का, चावल उगते नहीं हैं। यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहाँ से तुम्हें खाना दूँ? मेरे पेट में भी तो चूहे कूद रहे हैं। अरे यह बारिश भी रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। काश अनाज खुद हमारे घर चलकर आता और दरवाज़ा खटखटाकर कहता, दरवाज़ा खोलिए, आपका भोजन तैयार है आप दोनों के पेट में जाने के लिए। तभी दरवाजे पर टूनी चिड़िया दस्तक देती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है और कहती है, अरे गोरी कौवा, अरे काला कौवा, दरवाज़ा खोलिए, मैं बारिश में बहुत भीग रही हूँ। कृपया करके मुझे अंदर ले लीजिए। मेरा घर बारिश के कारण पूरी तरह भीग गया है। तभी काला कौवा उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आता है और बोलने लगता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? इस बारिश में जो इतनी बारिश में इधर उधर घूम रही हो? नहीं काला कौवा भाई, ऐसा नहीं है। मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए। मेरे घोंसले में बहुत पानी भर गया है। मेरे घर पूरी तरह भीग गया है। बारिश ख़त्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी और दूसरा घर बना लूँगी। तब तक मुझे अपने घोंसले में रहने दीजिए। तभी काला कौवा को टूनी चिड़िया के पास अनाज की पोटली दिखाई देते ही काला कौवा लालच में आ गया और बोला, अरे वाह, उसके पास अनाज की पोटली है। थोड़ी देर रुको टूनी चिड़िया, मैं अभी आता हूँ। अपनी भाग्यवान से पूछकर तुम कहीं जाना नहीं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अरे भाग्यवान, बाहर टूनी चिड़िया आई है। वो बारिश में बहुत भीग रही है और उसका घर बारिश के कारण पूरी तरह भीग गया है। वो हमारे घर में बारिश रुकने तक रुकना चाहती है। क्या टूनी चिड़िया अंदर आना चाहती है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये हमारा घर है, चिड़ियों का धर्मशाला नहीं, समझे? उसे अंदर नहीं लूँगी। अरे भाग्यवान, पूरी बात तो सुनो। उसके पास अनाज की पोटली है। हम उसे अपने घर के अंदर बुलाते हैं और उसे वो अनाज की पोटली छीन लेते हैं और उसे भगा देंगे और वो अनाज हमारा हो जाएगा और हम लोग वो अनाज खा लेंगे।
अच्छा, ये कितनी फायदे की बात है। प्लान तो अच्छा है। वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है। चलो उसे अंदर बुलाते हैं और उससे वो अनाज की पोटली छीनते हैं। अरे अरे अरे, कहाँ गई टूनी चिड़िया? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हमारी दोनों की बात तो सुन नहीं ली है। लगता है वो हमारी बात सुन ली। सत्यानाश हो, हमारी किस्मत ही फूटी है। अब हम लोग को भूखे ही रहना पड़ेगा। टूनी चिड़िया बाहर से दोनों की आवाज़ सुन लेती है और वो उड़ते उड़ते भाग जाती है और पेड़ों की एक टहनी पर बैठ जाती है और बोलने लगती है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैं चुपके से उसकी सारी बात सुन ली। वो लोग तो मेरा अनाज छीनकर हमें भगा देते। भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे बचा लिया। फिर टूनी चिड़िया को उसी पेड़ पर आलू दिखाई दिया। वो आलू का पेड़ था। वो आलू को खाते खाते बीज से खोखला कर दिया और उसी में सुंदर बारिश से बचने के लिए अपना पक्का घर बना ली और खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।